जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम बात कर रहे थे इंग्लिश की ना, हमने बताया था आपको कि इंग्लिश में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी हम स्पोकन क्लास ले रहे हैं। आपको इंग्लिश की भी फाउंडेशन क्लास इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। जो दुनिया के किसी भी एग्जाम में जो यहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है, आपको वहाँ से वादा करते हैं क्वेश्चन नहीं छूटेगी। आप कहीं भी जाकर सेट मार लीजिएगा, आपको 100% क्वेश्चन टकरेगा तो टकरेगा, इतना मैं दावा के साथ कहता हूँ। चलिए, तो फिलहाल हम बात कर रहे थे इंग्लिश स्पोकन की। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे हमारे चाहने वालों ने बताया कि स्पोकन की क्लास लेकर आइए। तो एक क्लास डाले थे जिसमें से और डिमांड आया कुछ लोगों की, इसे या स्पोकन क्लास एक और वीडियो बनाइए। हम कहेंगे ठीक है, बना देंगे, है ना। तो चलिए, हम इससे पहले एक वीडियो स्पोकन का हम अपलोड कर चुके हैं, आप उसे भी देख लीजिएगा। आपको देखिए, होता क्या है कि अंग्रेजी आज के डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर आपके पास अंग्रेजी का नॉलेज नहीं है तो फिर समझिए कि आपके पास कुछ भी का नॉलेज नहीं है ना। इंग्लिश जो है, इंग्लिश एक प्रकार का लैंग्वेज होता है। क्या होता है? लैंग्वेज जो पूरी दुनिया में बोली जाती है ना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी काम करने जाते हैं, कंपनी में, बैंक में, कहीं भी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको स्पोकन आना चाहिए। बिकॉज स्पोकन के बिना अगर हम कहें तो ज़िंदगी अधूरी है। खास करके हमारे बिजनेस लाइन में, जॉब लाइन में, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही यूज होता है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक नए फ्रेज के साथ में। इससे पहले हमने 3 फ्रेज आपको बताया था, चौथा फ्रेज यहाँ पर लेके आए हुए हैं। हाँ, तो देखिए आज का जो फ्रेज है, हाँ देखिए ये है। हम कहें, ये देखिए, हम जो फ्रेज बता रहे हैं, इस फ्रेज के माध्यम से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। हम हजारों सेंटेंस तो नहीं लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन आपको दिखा दे रहे हैं कि बनेगा कैसे और कैसे इसको बनाना है ना। तो चलिए देखिए, आपका एगो फ्रेज जो है, अगला फ्रेज है छोटी छोटी बातों पर। छोटी छोटी बातों पर, इसका एक फ्रेज है ओवर स्मॉल थिंग। ओवर स्मॉल थिंग्स, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए हमारा जो अगला सेंटेंस वाक्य है, तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। बनाओ तो ट्रांसलेशन बनाइए, कैसे बनाइए, बना के दिखाइए। नहीं बनेगा। आप कितना भी ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, कितना भी रूल रट लीजिए, लेकिन फिर भी आपको टेंस के माध्यम से ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसका पूरा डिफरेंट अलग ही है। ओवर स्मॉल थिंग कहाँ सिखाया जाएगा टेंस में कि ओवर स्मॉल थिंग का प्रयोग होता है? उसमें तो कहेगा ता, तीते, रहा, रही, इजमार, वाजवेर, ये सब सिखाया था टेंस में। ये सब कहाँ से सीखते हैं? तो ये सब अलग फ्रेज टाइप के, बिना फ्रेज के आप स्पोकन नहीं बोल सकते हैं। तो आपके पास फ्रेज का नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो देखिए, ओके, तो चलिए देखिए, तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। तो इसको आप कैसे बनाइएगा? तो देखिए, गुस्सा हो जाना का तो आपको मीनिंग मालूम है। कौन कौन गुस्सा हो जाती है? तो तुम गुस्सा होते हैं। कौन? तुम। तो तुम कुछ होता है यू। अब गेट कुछ होता है वर्ब। गेट क्या है? वर्ब है। गुस्सा हो जाना क्या हो जाएगा? गेट एंग्री। क्या हो जाएगा? यू गेट एंग्री। गुस्सा हो जाना का क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाना का, गुस्सा हो जाती है, इसका क्या हो जाएगा? तो गेट एंग्री। क्या हो जाएंगे? गेट एंग्री। क्या हो जाना? गेट एंग्री। अब बताइए, छोटी छोटी बातों पर चाप दीजिए। क्या चाप दीजिए? ओवर स्मॉल थिंग्स। नहीं बन गया? बन गया? क्या बन गया? टेंस के रूप में बनेगा जिंदगी में? जिंदगी में नहीं बनेगा। अब देखिए, वह छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है। तो देखिए, वह का कुछ हो जाएगा, वह लड़की की बात कर रहा है, तो लड़की के लिए क्या? सी, लड़का के लिए क्या? ही। तो लड़की है तो इसलिए सी लगाएंगे। आंसू बहाना क्या हो जाएगा? तो सी टीयर्स। क्या हो जाएगा? सीड्स टीयर्स। क्या हो जाएगा? सीड्स टीयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीड्स टीयर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप ओवर स्मॉल थिंग, इसको इस फ्रेज का क्या कर दीजिए, यहाँ पर यूज कर दीजिए, बन गया। अब देखिए, वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है ना। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है। तो ओ के मतलब कुछ ही, और चिढ़ जाना के मीनिंग क्या होता है? गेट्स इरिटेट। चिढ़ जाना है क्या होता है? गेट्स इरिटेट। क्या हो जाएंगे? गेट्स इरिटेट हो जाएंगे, है ना। ओवर स्मॉल थिंग क्या हो जाएंगे? ओवर स्मॉल थिंग। अगला, छोटी छोटी बातों पर बुरा मत माना करो। छोटी छोटी बातों पर बुरा मत माना करो। तो इसको आप कैसे बनाइएगा? बुरा मत मानो क्या हो जाएगा? डोंट गेट ऑफेंडेड। क्या हो जाएगा? डोंट गेट ऑफेंडेड। बुरा मानने में क्या होता है? बुरा मत मानो कि डोंट गेट, मत जहां पर प्रयोग तो नेगेटिव शो करता है, इसलिए डोंट किया है। डोंट गेट ऑफेंडेड। ऑफेंडेड क्या हो जाएंगे? ऑफेंडेड। ओवर स्मॉल थिंग। ओवर स्मॉल थिंग, इसके माध्यम से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? चलिए देखिए, मेरा बॉस। आप देखिए, मेरा बॉस छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है।
आप कंपनी में मान लीजिए काम करते हैं, कहीं काम करते हैं, तो आपका बॉस तो होगा ही, जो आपको कहेगा, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता होगा, उसके सामने बोल दीजिए। किसी को बताना होगा अंग्रेजी में, माई बॉस सिट्स ओवर अ स्मॉल थिंग। अब यहाँ पर क्या करना होगा, मेरा भाई छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है, तो माई बॉस की जगह पर माई ब्रदर कर दीजिए। मेरा माँ छोटी छोटी बातों पर चिल्लाती है, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, माई मदर कर दीजिए। बस हो गया, समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसको? इसके माध्यम से आप हजारों हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले यहाँ पर क्या करते हैं, फ्रेज आपको नोट करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए तो देखिए, हम आपके सामने एक और यहाँ पर फ्रेज आपको लिख दिए हैं हमने। पिछला वो पिछले वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, है ना? तो चलिए देखिए, अगला जो फ्रेज है, मैं देखिए अगला है बताता हूँ। अब जिसे मान लीजिए कि देख कर बताता हूँ, पढ़ के बताता हूँ, सोच कर बताता हूँ, मिल के बताता हूँ, पूछ के बताता हूँ, आके बताता हूँ। ऐसे सेंटेंस बनाना होंगे आपके, तो कैसे बनाइएगा? दिक्कत होगा कि नहीं होगा? इस टेंस पे बना सकते हैं, टेंस के रूल पे बना सकते हैं। ता तीते करके, ईजेमार करके, था तीते करके, वाजवेर करके नहीं बन सकता। इसका अलग ही कॉन्सेप्ट है। इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप विदाउट फ्रेज को स्पीकिंग नहीं कर सकते हैं। इस पे ध्यान आपको देना ही पड़ेगा। चलिए देखिए, तो बताता हूँ, क्या बताता हूँ, इसका इंग्लिश में बताना होगा तो कैसे बनाइएगा? आई विल टेल यू। क्या बनाएंगे? आई विल टेल यू। देखिए आप बताइए, विल वर्ब का क्या रूप है? गागी लगता है क्रम में, गागी के साथ में विल लगता है ना। और टेल वर्ब का क्या रूप है? फर्स्ट फॉर्म है। क्या फॉर्म है? तो यानी कि विल के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तब यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है। ये आपको कॉन्सेप्ट ग्रामर में समझाएंगे, यहाँ पर स्पोकन में थोड़ा देखिए। अब देखिए एक फ्रेज आपका, आई विल टेल यू आफ्टर डॉट 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 डॉट। कोई दिक्कत? तो देखिए अब क्या करेंगे कि जैसे मैं देख कर बताता हूं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई विल टेल यू, आई विल टेल यू आफ्टर। और देखना कि क्या होता है? देखना का तो मीनिंग आपको मालूम है, क्या मालूम है? वाचिंग। क्या मालूम है? वाचिंग लगा दीजिए। याद रखिए कि जीरन लगाना का है कि जैसे देखिए आफ्टर एक प्रकार का क्या है? प्रीपोजिशन है। और वाच कीजिएगा तो वर्ब थोड़े ना आएगा, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आता है, नहीं नाउन आता है। क्या आता है? नाउन आता है। इसलिए यहाँ पर जिरन जो होता है, जिरन के रूप में भी आईएनजी काम करता है। वर्ब के चौथा रूप जिरन के रूप में भी काम करता है। नाउन भी है वो, है ना? ये वर्ब भी है, नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। सब चीज आपको कहाँ पर बताएंगे? ग्रामर के सेक्शन में बताएंगे। देखिए पढ़ के बताता हूँ, अगला है पढ़ के। तो जो फ्रेज हम बताए हैं, आई विल टेल यू आफ्टर डॉट डॉट, मतलब इसके बाद जो है उसको लिखना है, ठीक है? देखिए आई विल टेल यू आफ्टर, यहाँ तक तो जो था वही लिखे। आई विल टेल यू आफ्टर, जो था वही लिखे। अब एक में क्या है? देखिए पढ़ना क्या होता है? पढ़ना क्या होता है? रीड होता है। तो आईएनजी इसके साथ में जोड़ दी तो रीडिंग क्या हो गया? रीडिंग हो गया। इसके माध्यम से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए सोच कर बताता हूँ, क्या करता हूँ? सोच कर बताता हूँ। तो जो था वही लिख दीजिए, आई विल टेल यू आफ्टर। यहाँ तक तो चलते ही आ रहा है, इस फ्रेज का इस्तेमाल किए हैं। सोचना क्या होता है? थिंकिंग। क्या होता है? थिंकिंग। अगर किसी शादीशुदा पुरुष से पूछिए कि चलो घूमने उमने के लिए, तो वो बोलेगा कि सोच कर बताता हूँ। सोच के नहीं बताएगा, बल्कि वो अपनी पत्नियां से पूछ के बताएगा कि परमिशन देगी तभी जाएंगे। समझ रहा है? बाप रे बाप, शादीशुदा के हाल मत पूछो, बहुत खतरनाक होता है। चलिए देखिए, मिल के बताता हूँ। क्या करता हूँ? मिल के बताता हूँ, है ना? तो मिल के बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर। तो बताइए फ्रेज आपको काम दे रहे हैं कि नहीं काम दे रहे हैं? बन रहे हैं कि नहीं बन रहे आपसे? तो ऐसे हजारों आप बना सकते हैं। देखिए आई विल टेल यू आफ्टर, आफ्टर क्या होता है? सॉरी, मिलना क्या होता है? मिलना का मीट, आई जो दी क्या हो जाएगा? मीटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला पूछ के बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर। पूछना क्या होता है? आस्क। पूछना क्या होता है? आस्क होता है ना? तो पूछना क्या हो जाएगा? आस्क। तो आस्क के साथ में आई जोड़ देता, आस्किंग। क्या हो जाएगा? आस्किंग, है ना? अगला आके बताता हूँ। नहीं कहते हैं कोई कुछ बोल दीजिए तो रुक आके बताते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलिएगा। क्या बोलिएगा? आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग। आकर बताता हूँ। क्या बताता हूँ? आकर बताता हूँ। चलिए देखिए अगला फ्रेज, इसमें हम बात करते हैं, है ना? है तो डॉट डॉट डॉट, इफ यू वांट टू डॉट 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 देन। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखिए मतलब मान लीजिए हम बोलना होगा कि मान लीजिए कि इस तरीके से आपको सेंटेंस मिल जाएगा, खाना है तो खा लो बनाओ। कैसे बनाइएगा? नहीं बनेगा। टेंस के रूल पे बनेगा कभी जिंदगी में? नहीं बनेगा। पीना है तो पी लो, सोना है तो सो लो, जाना है तो जा लो, बैठना है तो बैठो, रोना है तो रो, लिखना है तो लिखो, खेलना है तो खेलो। कोई दिक्कत किसी को? अब इसमें देखिए खाना है तो खा लो, तो इसको कैसे बनाइए? खाना है तो खा लो। अब इसे देखिए इफ यू वांट, यहाँ तक तो जो था टू लिख दिए।
और डॉट 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 खाली स्थान में कहला ये खाना की मीनिंग यहाँ पर लिखेंगे ईट देन, और जो था वही मीनिंग फिर लिख देंगे ईट। समझ में आएगा ना? देखिए इफ यू वांट टू ईट देन ईट, खाना है तो खा लो, बैठना है तो बैठ लो। इफ यू वांट टू सिट देन सिट, देन नहीं देन, THE देन, देन ए होता है ओकरा में। बोलना है तो बोलो, बोलना है तो बोलो। इफ यू वांट टू आस्क देन आस्क, रोना है तो रो लो। इफ यू, देखिए इसमें नहीं है लेकिन देखिए हम बोल रहे हैं इफ यू वांट टू, रोना क्या होता है? वीप, वीप है ना, देन वीप, कोई दिक्कत? अब इसमें देखिए सुनना है तो सुनो, सुनना है तो सुनो। इफ यू वांट टू, सुनना क्या होता है? लिसन, लिसनिंग मत कर दीजिएगा, टू लिसन है ना, टू लिसन देन लिसन, कोई दिक्कत? अब जो यहाँ पर फ्रेज था वही फ्रेज लिख रहे हैं, उसके बाद डॉट स्थान पे जो जिसका कार्य है उसका बैठा के उसके बाद फिर उसी को लिख दे रहे हैं, है ना। आना है तो आओ, आना है तो आओ। इफ यू वांट टू कम, देखिए इफ यू वांट टू यहाँ तक जो था वही लिखे, और यहाँ पर क्या लिखे? कम। डॉट डॉट क्यों दिए? क्योंकि जो जिस चीज के पूछेगा वही चीज के एक मीनिंग लगाना है। देन कम है ना, मिलना है तो मिलो। इफ यू वांट टू देन, सॉरी, इफ यू वांट टू मीट देन मीट, खाना है तो खा लो, जाना है तो जा लो, रोना है तो रो लो, लिखना है तो लिख लो, खेलना है तो खेल लो, सोना है तो सो लो, पढ़ना है तो पढ़ लो। मतलब इसके माध्यम से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए ये आपका इतना 6 फ्रेज टोटल कंप्लीट हो गया है ना। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स इट गाइज, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर एक अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए जुनून के साथ में, एक नए तरीके के साथ में, है ना। फिलहाल टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ, कृपया करके पढ़ते रहिए। जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।